टेक्स्ट कंटेंट का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तरीका बताऊंगा जिसके बाद आप यकीन नहीं मान सकते कि आपके लाइफ में वो चमत्कार हो जाएगा। व्हाट डू यू वांट टू राइट अबाउट? आप आज क्या लिखने वाले हो? तो आज जो भी लिखने वाला हूं, पहले मैं यहां पर कीवर्ड दे दूंगा अपना कि डाइट प्लान टू लूज वेट। आज मैं लिखने वाला हूं हियर इन दिस, थोड़ा सा आप उसे डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि आप इस गाइस, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियो में। आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक इंडिविजुअल एफिलिएट मार्केटर हैं, एक जो कि कंपनी बना के बहुत सारे टीम में लोगों को बिठा के डिफरेंट रोल उनको दे के फिर वो एफिलिएट मार्केटिंग एज अ होल टीम करती है, दैट इज नोन एज द बिग एफिलिएट मार्केटिंग गेम। बट अगर आप इंडिविजुअल हैं, सिर्फ आप हैं और आपके पास एक लैपटॉप है, तब आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, आज का सेशन में उस पर आपको पूरी तरीके से रोशनी डालने वाला हूं। आप यकीन मानिए आज के सेशन में मैं आपको एज एन इंडिविजुअल एफिलिएट मार्केटर होने के नाते आपके सारे काम कैसे आसान हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो पेन एरिया है एक एफिलिएट मार्केटर का वो क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करना है, आज के सेशन में मैं आपको वही बताने वाला हूं। सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है गाइस, एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको एक वन मैन आर्मी बनाने का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा जो कि आप मुझे थैंक्स बोलते हुए नहीं थकेंगे। अब आप कह रहे होगे कि इतना कॉन्फिडेंट कोई कैसे हो सकता है? सच में आप बने रहो, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए खासकर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में भी एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है बट वो हमारे लायक नहीं है और हमें उसे करना भी नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत होती है। बट डिजिटल मार्केटर अगर आप हो और आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रैफिक एंड कन्वर्जन। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं इस संडे सुबह 11 बजे लाइव वर्कशॉप लेने वाला हूं। 149 सिर्फ चार्ज है, 3 घंटे का वर्कशॉप होगा और मैं अपने लाइफ का ना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैं अपने लिए यूज करता हूं आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखा दूंगा और प्लस उस स्ट्रैटेजी से मेरे लाइव रिजल्ट्स क्या आते हैं वो मैं आपसे लाइव शेयर करूंगा, वीडियो में नहीं। वीडियो में रिफ्रेश करके भी मैं एडिट कर सकता हूं, लेकिन आप लाइव देखना मेरे रिजल्ट्स और लाइव जानना कि मैं उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन से टूल्स और यूज करता हूं। तो इस संडे सुबह 11 बजे मिलते मेरे वर्कशॉप के। सबसे पहले ट्रैफिक आपको लाना है अपने एक वेबसाइट के अंदर या फिर कहीं पर भी, आप जो यूट्यूब वीडियो हो गया, आपका फेसबुक पेज हो गया या इंस्टाग्राम आईडी हो गया, आपको वहां पर ट्रैफिक लाना होता है और उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को फिर कन्वर्ट करना होता है। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में ट्रैफिक लाना कितना ज्यादा हार्ड टास्क है? इस दुनिया में ट्रैफिक के लिए सारे, इनफैक्ट हर कोई मर रहा है, लेकिन क्या सबको मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन लोगों को जरूर मिलेगा जिनके पास है कंटेंट, भर भर के कंटेंट। अब कंटेंट के मैं आपको प्रकार बता देता हूं, 3 तरीके के कंटेंट हो सकते हैं। नंबर 1 टेक्स्ट कंटेंट, नंबर 2 इमेज कंटेंट, नंबर 3 वीडियो कंटेंट। मतलब आप अपने किसी भी टाइप के कंटेंट से अपने ऑडियंस का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टेक्स्ट कंटेंट है तो आप एक ब्लॉगर बन के या ब्लॉगिंग करके आप ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो कंटेंट है तो आप यूट्यूबर बन के या फेसबुक में क्रिएटर बन के आप आराम से अपना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप एक डिजाइनर है जो कि ग्राफिक्स में काम करते हैं तो आप बहुत सारी जगह, जैसे जिफी हो गया या फिर आपका पिक्सल हो गया, यहां से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपने इमेजेस को अपलोड कर करके। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कंटेंट के जरिए आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में सबसे आसान कंटेंट जनरेशन का जो तरीका है दैट इज थ्रू टेक्स्ट कंटेंट। यस गाइस, टेक्स्ट कंटेंट एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जिसके थ्रू आप बहुत कम टाइम के अंदर ज्यादा कंटेंट बना सकते हो और उस टेक्स्ट कंटेंट से आप गूगल को रिझा सकते हो और गूगल लाइक विल बी फ्लैट ऑन यू। मतलब प्यार हो जाएगा गूगल को आपसे, क्योंकि आप उसे भर भर के टेक्स्ट कंटेंट दे रहे हो जो कि गूगल की सबसे ज्यादा आज की डेट में जरूरत है। और उसके बाद तो गूगल आप पे ट्रैफिक बरसाना शुरू कर देगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट टेक्स्ट कंटेंट जो हमें बनाना है वो बनेगा कैसे? हो सकता है आप में से बहुत लोग जो है वो टेक्स्ट कंटेंट उनको लिखना नहीं आता। फॉर एग्जांपल, या तो उनको इंग्लिश में कमांड नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज प्योरली अ लैंग्वेज। अगर कोई नहीं जानता है कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई टेंशन नहीं है गाइस। अगर आपको इंग्लिश नहीं लिखना आता है, मुझे भी नहीं आता था, अगर इंग्लिश आ भी जाता है तो भी आपको पता है कंटेंट को रिसर्च करके लिखने में कितना टाइम लग जाता है? पूरा पूरा दिन चला जाता है। अगर मैं 2000 वर्ड के कंटेंट की बात करूं ना तो हो सकता है 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर मैं 2 से 3 दिन लगा के टेक्स्ट कंटेंट लिखूंगा तो व्हाट विल बी हैपनिंग कि मेरा जो स्पीड है वो तो कम ही हो गया। बट आज मैं आपको टेक्स्ट कंटेंट का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तरीका बताऊंगा जिसके बाद आप यकीन नहीं मान सकते कि आपके लाइफ में वो चमत्कार हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे
टेक्स्ट कंटेंट ही कंटेंट होगा, मतलब इतना कंटेंट होगा, इतना कंटेंट होगा, और वो भी बिल्कुल हेल्दी, नो कॉपी पेस्टेड, प्योर यूनिक कंटेंट, प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट, और जिस कंटेंट को गूगल भी इतना पसंद करेगा कि आपको ट्रैफिक देना शुरू कर देगा। गाइस जल्दी से वो तरीका बताने से पहले मैं आपको उस तरीके से मिले हुए कुछ रिजल्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाने वाला हूं। अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और मैं आपको ले जाऊंगा अपने एनालिटिक्स के साइट में। एनालिटिक्स जो आपको पता है कि यहां पर हम वेबसाइट की ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको सिर्फ 2 महीने एक पुरानी वेबसाइट दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं इस तरीके से काम करता हूं अपने कंटेंट का, और ये है वो 2 महीने पुराना का वेबसाइट जो कि जस्ट 2 महीने पहले डोमेन रजिस्टर हुआ था। आज उसके अंदर ये पूरा डेटा आपके सामने है। बिल्कुल इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लास्ट 7 डेज का डेटा है। 7 डेज के अंदर इतने यूजर्स आ रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिकली आई वुड से, और जिसका बाउंस रेट इतना कम है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन 5 मिनट से ज्यादा। इसका मतलब जो कंटेंट मैं बना पा रहा हूं दैट इज सो हेल्दी, सो एंगेजिंग कि मेरे ये सारे पैरामीटर्स बहुत मक्खन तरीके से अपने आप अचीव हो रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें होने वाला है दम। साइट कौन सी है जल्दी से मैं आपको बता दूंगा। साइट है मेरी loudreview.in। आप यहां पर जाइए और यहां पर देखिए कि कैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं। ये सिर्फ 2 महीने पुरानी साइट है, एग्जैक्टली 2 से 2.5 महीने, बस इससे ज्यादा नहीं है। और 2 से 2.5 महीने के अंदर इस पर्टिकुलर साइट के अंदर जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक बन रहा है वो आपके सामने है। कैन यू एवर इमेजिन कि किसी साइट जो कि अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हुई है वो इतने क्लिक्स ऑर्गेनिकली, इतने इंप्रेशंस, इतने यूजर्स, इतने सेशंस वो ला पा रही है? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल जब तक कि आपके पास कंटेंट भर भर के नहीं है। तो मैंने इतना कंटेंट कैसे इसमें बना दिया कि ऑर्गेनिकली रिजल्ट तो मिल रहा है लेकिन ऑडियंस भी रुक रही है, क्योंकि यहां पर एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग 5-5 मिनट का एवरेज सेशन ड्यूरेशन है। बाउंस रेट बिल्कुल ना के बराबर है गाइस। 60% भी एक अच्छा बाउंस रेट माना जाता है, मेरा तो 29% है। मतलब लोग मेरे कंटेंट को भर भर के पसंद कर रहे हैं। इफ आई बी शोइंग यू, इसके अंदर लिखा हुआ हर एक कंटेंट मेरे एफिलिएट मार्केटिंग पे बेस्ड है, और प्योरली जो मैं तरीका बताने वाला हूं उससे लिखा हुआ एक कंटेंट है, और जिसका रिजल्ट आज आपके सामने मैंने एज अ एनालिटिक्स ओपन किया है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम और विदाउट आपको और तरसाए, मैं जल्दी से बता देता हूं कि मैं आज किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं copymatic.ai। यस गाइस, पिछले 6 महीने से मैं copymatic.ai अपने डिफरेंट कामों के लिए यूज कर रहा हूं। ये एक AI सॉफ्टवेयर है गाइस। ये आपको बिल्कुल ह्यूमन की तरह, ये इंसानों की तरह कंटेंट लिख के देता है। और इतना ही नहीं, जब आप इसको यूज करना शुरू करते हैं तो आपके कंटेंट का एक तरीका देख के कि आप कौन से टाइप के कंटेंट लिखवाते हो इससे, और आप कौन सी चीजें ज्यादा पसंद कर रहे हो, उसको रीड करते करते ये आपको और रिफाइंड कंटेंट आने वाले टाइम में आपके निच के लिए या आपके वेबसाइट के लिए देना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं गाइस इसको यूज कैसे करते हैं। गाइस इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, आप यहां पर हैरान हो जाएंगे ये देखिए कि आप इससे क्या क्या नहीं लिखवा सकते। अगर आप एक कंटेंट राइटर भी हायर करते ना तो गाइस आपका वो एक कंटेंट लिखने का इतना चार्ज करता कि आप सोच नहीं सकते। और आप अगर इतना कुछ लिखवाते हो उससे कि ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए थी, तो हो सकता है आपको 2, 3, 4, 5, 10 कंटेंट राइटर हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंटेंट राइटर किसी एक चीज में अच्छा हो सकता है, बट ये टूल आपको इतनी सारी चीजों को लिख के देगा। और मैं अगर सच बताऊं तो अभी तक मैंने इस पर्टिकुलर टूल से 3 लाख से ज्यादा वर्ड लिखवा दिए हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने ये है 7 दिन का। अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे करता हूं 28 डेज पूरे महीने का, तो पूरे महीने में 1000 यानी 1100 सेशन मुझे मिल चुके हैं इस कंटेंट के थ्रू। एवरेज सेशन आप देख सकते हो, टोटल यूजर्स देख सकते हो, और ये प्योर हुआ है ऑर्गेनिकली एसईओ से रैंक करके। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं कंटेंट भर भर के यूज करता हूं। अब मैं इसका आपको यूज करना सिखा देता हूं ताकि आप भी बहुत बेटर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड बात, अगर आपको ये चाहिए तो इसके अंदर मैं आपको 30% फ्लैट ऑफ दे सकता हूं, जो भी इसका टूल का प्राइस है। कोड होगा ROY30, ROY30। जैसे आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे यू विल गेट द फ्लैट 30% ऑफ। आपको डायरेक्ट copymatic.ai पे जाना है, मेरा कोई भी यहां पर लिंक मैंने मेंशन नहीं किया है। अब डायरेक्ट जाओ, ROY30 का इस्तेमाल करो एंड यू विल गेट 30% फ्लैट ऑफ इन दिस टूल। अब मैं जल्दी से इसका यूज आपको यहां पर बता देता हूं।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, मैं एक कीवर्ड ढूंढूंगा और कीवर्ड ढूंढने के लिए मैं SEMrush का इस्तेमाल करूंगा। SEMrush इज माय वन ऑफ द बेस्ट टूल जिसके अंदर मैं कीवर्ड रिसर्च वगैरह कर लेता हूं। तो लूज वेट से रिलेटेड मुझे कंटेंट बनाना है, तो मैं यहां से कोई भी एक कीवर्ड पिक कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां पर कोई कीवर्ड है डाइट प्लान टू लूज वेट फास्ट, ये वाले कीवर्ड पे मुझे काम करना है। अब देखो गाइस, जैसे आपको आपका कीवर्ड मिल जाता है तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू, क्लिक ऑन ब्लॉग पोस्ट राइटर। What do you want to write about? आप आज क्या लिखने वाले हो? तो आज जो भी लिखने वाला हूं, पहले मैं यहां पर कीवर्ड दे दूंगा अपना कि डाइट प्लान टू लूज वेट। आज मैं लिखने वाला हूं हियर इन दिस, थोड़ा सा आप उसे डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि आप इस टूल से लिखवाना क्या चाहते हो, बस आप यहां पर वो चीज दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, देखो मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, हियर इन दिस आर्टिकल आई एम गिविंग यू अ डाइट प्लान टू लूज योर वेट फास्ट। इतना कर दो, इतना भी करोगे चलेगा गाइस, दैट्स इट, मैंने इतना कर दिया है। नाउ इसके बाद सीधा आप नेक्स्ट करोगे। नाउ ये 2 3 4 5 स्टेप्स होंगे। अब ये स्टेप्स क्या काम करते हैं, आपके लिए पूरा आर्टिकल का काम करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि आपको लिखना किस चीज पे और फोकस कीवर्ड दे दिया कि इस कीवर्ड पे मुझे ये आर्टिकल चाहिए। आपको कीवर्ड बेस्ड आपको ये आर्टिकल देगा, मतलब उसके अंदर आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो कीवर्ड्स होंगे और आप एसईओ के लिए प्रिपेयर रहोगे। मतलब बिल्कुल डन, इसने सब कुछ कर दिया। और इसके बाद सीधा टाइटल चाहिए, आप जनरेट टाइटल पे क्लिक कर दो। जैसे आप जनरेट टाइटल पे क्लिक करते हो गाइस, आपके पास कुछ ये ऑप्शन दे देगा कि आप इनमें से कोई एक टाइटल को सिलेक्ट कर सकते हो। कैन यू सी दैट गाइस, इसमें से कौन से टाइटल को सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आज आप लिखना क्या चाह रहे हो, आप किस अकॉर्डिंग सोच रहे हो कि आज आपका कंटेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपल फॉर एग्जांपल 10 वेट लॉस टिप्स टू लूज वेट फास्ट, अगर आप 10 टिप्स देने वाले हो तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास 10 टिप्स नहीं है, फॉर एग्जांपल 10 नहीं है, 10 से कम है, तो मैं ये लेने वाला हूं 5 वेज टू लूज वेट विदाउट गोइंग हंग्री। क्या आज का टॉपिक ये है? अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा फोकस कीवर्ड क्या है उस पर ध्यान दो गाइस। मेरा फोकस कीवर्ड है डाइट प्लान, मैं डाइट प्लान देना चाहता हूं लूज वेट के लिए। अब गाइस ये वाला कीवर्ड बहुत जबरदस्त हो सकता है क्योंकि मैं यहां पर डाइट प्लान देने वाला हूं। डाइट मतलब आप, मैं खाने के लिए बोल रहा हूं कि आप ये वाला खाओ लेकिन भूखा मत रहो। तो एग्जैक्टली ये मेरे लिए सबसे बेस्ट एक टाइटल हो सकता है। मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया गाइस, मैं थर्ड स्टेप में आ गया, इंट्रो। अब हर एक आर्टिकल का एक इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अपना कंटेंट स्टार्ट कर दोगे जिसके अंदर आप डाइट प्लान के बारे में बताना शुरू कर दे कि ये खाओ ये खाओ, तो वो बहुत ज्यादा एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग नहीं हुआ। तो इसलिए इंट्रो दो सबसे पहले कि आज आप उसे अपने ऑडियंस को बताने क्या वाले हो। और एग्जैक्टली ये चीज कॉपीमैटिक को पता है कि इस तरीके से ही कंटेंट लिखा जाना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिस है। तो उसके लिए इसने कहा है कि इंट्रो आप मुझसे लिखवाना चाहेंगे या आप खुद लिखेंगे, तो डेफिनेटली मैं इससे लिखवाना चाहूंगा। तो देखते हैं ये कंटेंट कैसे लिखता है। जैसे मैं जनरेट इंट्रोस करूंगा, अब फिर से ये मुझे मेरे कीवर्ड के अकॉर्डिंग, मेरे डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स देना यहां पर शुरू कर देगा। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि व्हिच वन यू वुड लाइक टू गो फॉर। पढ़ना आपको खुद है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। अब फर्स्ट वाला ही मुझे सबसे बेस्ट लग गया कि हाँ ये जबरदस्त इंट्रो हो सकता है। हियर आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट डाइट प्लान। साफ लिखा है बेस्ट डाइट प्लान, तो यहां पर भी डाइट प्लान का जिक्र है। तो इसका मतलब डाइट प्लान का जिक्र है। देख रहे हो किस तरीके से कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हुए चल रहा है और आपको एक बहुत, जैसे कहते हैं, ह्यूमन वे में कंटेंट दे रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा कि इसका कोई स्पेलिंग गलत है, ऐसा कोई नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, मतलब फ्लैश रीडिंग भी आपकी बहुत इजी हो सकती है यहाँ पर, और हो रही है बिकॉज आई एम यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट मेनी मंथ्स। मुझे पता है कि ये कितना जबरदस्त तरीके से मेरे लिए तो काम करता है। इसके बाद आप इसे कर दो सिलेक्ट। जैसे आपने सिलेक्ट कर दिया, अब फिर से पूछ रहा है आउटलाइन। आउटलाइन होता है गाइस सब हेडिंग्स, आपके उस कंटेंट का सब हेडिंग। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने यहां से कंटेंट लिखना स्टार्ट किया और यहां पर खत्म किया, नहीं, मैं अपने कंटेंट को डिफरेंट सेगमेंट में, चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा कि पहले मैं ये बताऊंगा, फिर मुझे ये बताना चाहिए, फिर मुझे ये बताना चाहिए, फिर मुझे ये बताना चाहिए। इस तरीके से कंटेंट चलना चाहिए, राइट? तो वो होते हैं आउटलाइन। और आउटलाइन, अब दो ऑप्शन फिर से, क्या आप इससे जनरेट कराओगे या खुद लिखोगे? ऑफ कोर्स मैं इससे जनरेट कराऊंगा। तो विल सी कि मेरे लिए आउटलाइन क्या क्या होनी चाहिए। यहां पर भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है गाइस, ये सोचना कि मैं लिखूं क्या क्या। तो यहां पर आपको कॉपीमैटिक खुद बोल रहा है कि आप बिल्कुल अपने कंटेंट को ना इस तरीके से लिखते हुए चलो, लाइक दिस, इस तरीके से। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर वेट लॉस, फास्टिंग, क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिंग, हाउ टू स्टार्ट। ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सारे सेक्शंस हैं जो आपको एज अ सब हेडिंग काउंट होंगे। और अगर आप देख रहे हो, कंक्लूजन लास्ट में लिख रहा है, स्टार्टिंग में क्या लिख रहा है, फिर ब्रेकफास्ट आइडियाज दे रहा है आपको स्नैक्स कैसे अपना मेंटेन करना है, स्नैक्स खाना, ड्रिंक्स कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें आपको एज अ
आउटलाइन इसने बना के दे दिया। अब इसमें से कौन सा आउटलाइन है जो कि आपको लग रहा है आज आपके कंटेंट को मैच करेगा, आज आपके कंटेंट आइडिया के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, आप उनको सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है व्हाट इज अ लो कार्ब डाइट, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, फिर एडवांटेज बताऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि उसमें कैलोरीज वगैरह कितनी होती है, फिर मैं बताऊंगा केटोजेनिक डाइट्स क्या होता है, और एग्जैक्टली फिर मैं रेसिपीज बताऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर डाइट प्लान के बारे में बात कर रहा हूं। आज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके लिए एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। तो एग्जैक्टली देख रहे हो किस तरीके से एआई काम कर रहा है, इसका डाइट प्लान के अकॉर्डिंग उसने मुझे सब हेडिंग्स यहां पर बना के दे दी हैं। मुझे इसको करना है सिलेक्ट। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, नाउ द टाइम टू सी द मैजिक, क्लिक ऑन यस प्लीज, कि मेरे हर आउटलाइन के लिए एक पैराग्राफ बना के दे दो। नाउ यू विल सी द मैजिक इज हैपनिंग। ये आपके लिए कंटेंट बना रहा है, बिल्कुल एआई बेस्ड कंटेंट, किसी तरीके का कोई भी बोगस कंटेंट नहीं होगा कि उल्टा सीधा मीनिंग, कोई भी वोकैबुलरी ढंग से यूज ना करना या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होना वाला। परफेक्ट तरीके से गाइस आपके सामने एक पूरा कंटेंट आपके अकॉर्डिंग तैयार होके आ चुका है विद योर हेडलाइन। नाउ द फोकस कीवर्ड इज दिस, डिस्क्रिप्शन ये था, टाइटल आपका ये है, और इंट्रोडक्शन ये है, फर्स्ट सेक्शन आपका ये है आउटलाइन, देन द एडवांटेजेस। आप इसको एक बार पढ़ के देख लो ना, आपको लग जाए कि आपका ये तरीका सबसे बेस्ट है इस दुनिया में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए या किसी भी टाइप के कंटेंट बनाने के लिए। मैंने खुद इसको ट्राई किया, 3 लाख वर्ड लिखवाने के बाद मैं आज कॉन्फिडेंट हुआ हूं कि मैं आज आपसे ये टूल बकायदा शेयर करूं। तो आज मैंने वो कर दिया है, अपना मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दिया, मैं खुद इसको यूज करता हूं, और आपको अब जाके मैंने पूरी टेस्टिंग के बाद मैंने आपको ये दे दिया है। आप इसका इस्तेमाल जरूर करके देखना, आपके लाइफ में कंटेंट की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना ही नहीं गाइज, मैं इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ अपना आर्टिकल राइट करने के लिए नहीं लिखवाता, मैं इससे अपने फेसबुक एड्स के जितने भी हेडलाइंस होते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट होते हैं, वो लिखवाता हूं। मैं गूगल के भी एड्स यहीं से लिखवाता हूं। इफ आई विल बी शोइंग यू, जब हम एड्स बनाते हैं तो हमें हेडलाइन समझ नहीं आता अट्रैक्टिव हेडलाइंस क्या होना चाहिए, कैची हेडलाइंस क्या होना चाहिए। जहां की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसको पता है कि गूगल में किस टाइप के एड्स चल रहे हैं और किस टाइप के एड्स में ज्यादा सीटीआर आता है, या फेसबुक के किस एड्स में सीटीआर आता है, कौन से प्राइमरी टेक्स्ट होते हैं। तो ये एआई को पता होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके के हेडलाइंस बना के देता है। और सच में मैंने ये फील किया है, मेरे गूगल और फेसबुक के सीटीआर जो है वो इंक्रीज होने शुरू हो गए जब से मैंने इसको लिखवाया है। इतना ही नहीं गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई आर्टिकल ऑलरेडी है जो कि किसी का है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है, आपको यूज करना चाहिए इसका रीराइटर टूल। रीराइटर का मतलब ये कोई ट्रेडिशनल रीराइटर टूल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज से पहले हमने बहुत सारे रीराइटर टूल यूज किए हैं। मैंने उसमें ये नोटिस किया कि सिर्फ उसमें रीराइटर के नाम पे एक सेंटेंस में अगर कोई एक वर्ड है जिसका सिनोनिम्स बन सकता है, खाली सिनोनिम्स चेंज कर दिया और वो उसके लिए रीराइटिंग हो गया। बिल्कुल बोगस तरीका होता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जितने भी ट्रेडिशनल रीराइटिंग के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। बट ये रीराइटिंग एक्चुअली में नहीं करता है। ये पता है क्या करता है, ये आपके उस पर्टिकुलर कंटेंट को पहले पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके टाइप का एक सिमिलर बिल्कुल एडजेसेंट कंटेंट बना के देता है, बिल्कुल भी उसे रीराइट नहीं करता है। जैसे अगर मैंने ये वाला जो अभी लिखवाया था इससे कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए, उसमें जो भी लिखा हुआ है मैं यहां पर आके पेस्ट कर दूंगा, एंड उसके बाद ये सिर्फ उसको रीराइट नहीं करेगा गाइस, आपको पूरा एक फ्रेश कंटेंट देगा उसको पढ़ने के बाद। एग्जांपल लेते हैं, अब मान लेते हैं कि मेरी ही वेबसाइट का मैं आपको रीराइट करा के दिखाता हूं। अब मान लेते हैं मेरा ये वाला कंटेंट है यहां से यहां तक। अब मैंने इस कंटेंट को कर लिया कॉपी करने के बाद मैं यहां पर आया और मेरा जो टाइटल है, और टाइटल को भी मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं लाइक दिस, और टाइटल कॉपी करने के बाद नाउ जैसे मैं इसको रीराइट करूंगा यू विल सी द डिफरेंस। आप इस डिफरेंस को नोटिस करने की कोशिश करना। गाइस, क्या इसने इस लाइन को सिर्फ रीराइट कर दिया, वर्ड्स चेंज किए हैं, जस्ट लुक एट इट। इसने वर्ड नहीं, इसने इसको पूरा पढ़ा पहले और पढ़ने के बाद उसने आपको एक नया ही कंटेंट दिया है, बिल्कुल भी सिर्फ रीराइट नहीं किया, नया कंटेंट किया। आप इस लाइन को भी पढ़ लो कि क्या इसने इसको ही एज इट इज रीराइट कर दिया, वर्ड चेंज कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, पूरा एक नया कंटेंट यहां पर दे दिया। तो ये था मेरा प्रॉपर वो तरीका जिससे मैं अपने पूरी वेबसाइट का कंटेंट बना लेता हूं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। आप इससे अबाउट अस लिखवा सकते हो, आप इससे बहुत सारे साइट के अपने प्राइवेसी पॉलिसी लिखवा सकते हो, आप बहुत सारी चीजें इससे आप एज अ टूल फॉर्मेट में करा सकते हो। जैसे अगर मैं अबाउट अस में जाऊंगा तो यू विल सी द अबाउट अस का भी आप यहां पर इसका कंटेंट लिखवा सकते हो। आज के बाद आपकी लाइफ में कंटेंट से रिलेटेड हर एक परेशानी हो गई है
छू मंतर, बस कंटेंट इससे लिखवाओ। 3,000 रुपए महीने का आपको एक पूरा असिस्टेंट मिल रहा है कंटेंट राइटिंग का। अगर आप किसी को हायर करते वो दिन में 1 या 2 कंटेंट लिख पाता आपके लिए, उसके लिए भी वो 20-30 हजार रुपए एज अपना सैलरी चार्ज करता। यहां से आपकी टेंशन हो गई है बिल्कुल। यहां पर एक प्रो टिप देना चाहूंगा गाइस। प्रो टिप ये है, इसका वाइज यूज आना चाहिए। टूल आपके पास है, लेकिन वाइज यूज क्या होता है कि आपको हर एक टूल का ना परफेक्ट इस्तेमाल आना चाहिए कि किस तरीके से आपको कीवर्ड देना है, इसको किस तरीके से डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है, वो आपको आना चाहिए। और सेकंड प्रो टिप जो देना चाहूंगा, इसके अंदर कोशिश करना अपने ही निच से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखवाना। क्योंकि क्या होता है, आपके प्रीवियस कंटेंट के ट्रेंड को देख के ये अपना मशीन लर्निंग यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ये और बेटर बनाने की कोशिश करता है आपके निच के उस कंटेंट को जो फ्यूचर में आने वाले हैं। और फैक्ट चेकिंग का ध्यान रखना, इसमें फैक्ट चेकिंग का आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर इसने बताया कि किसी हेडफोन का इतना बेस है, तो क्या वो सच में इतना बेस है, ये आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज ये कंटेंट राइटिंग टूल है, इसने कहीं से कंटेंट को कॉपी नहीं किया है, तो इसको नहीं पता है कि एक्चुअली में उसका बेस क्या है, उसका रेडियस क्या है, उसके बाकी फीचर्स क्या है, इसको नहीं पता। लेकिन ये लिख के जरूर देगा जिस पॉइंट को आपको सिर्फ रिप्लेस करना है उसके ओरिजिनल पॉइंट से। ये ठीक भी लिख के देता है, लेकिन कभी कभार अगर गलत है तो फैक्ट चेकिंग आपको करनी पड़ेगी। गाइस, कैसा लगा आज का ये मेरा ब्रह्मास्त्र टूल, जो कि मैं खुद अपने लिए 3 लाख वर्ड को टेस्ट करने के बाद आपके सामने रख रहा हूं, और तब जाके मैं श्योर हुआ हूं कि अब आपको ये यूज जरूर करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसमें एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। कॉपीमैटिक में एफिलिएट मार्केटिंग का भी बहुत जबरदस्त स्कोप है। यहां पर आपको रिकरिंग इनकम मिलता है 35% आपके सेल का एवरी मंथ। मतलब अगर आपने आज किसी को रेफर कर दिया तो यहां पर आपको उस महीने का तो मिलेगा जब तक वो आपका ऑडियंस उसे रेवेन्यू करता रहेगा, और इससे आपको मिलता है रेवेन्यू कंटिन्यूअस फॉर एवर फॉर योर लाइफ। लेकिन आज मैं आपको इस टूल को सिर्फ बताने आया हूं। मेरा कोई भी एफिलिएट लिंक नीचे मेंशन कहीं पर भी नहीं है। आप इसको सिर्फ यूज करो, मैं चाहता हूं आपका भला हो। मैं यहां पर आज बिल्कुल भी आपको इस नॉलेज को देने के अगेंस्ट कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हालांकि मैं कर सकता था, मैं भी इससे एफिलिएटेड हूं, बट आज आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करके अपना लाइफ बना लो। गाइस, कैसा लगा आज का ये सेशन मुझे जरूर बताना कमेंट में। जितना ज्यादा आप मुझे मोटिवेट करोगे, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत जबरदस्त एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस भी जनरेट करके दूंगा, और आपको उससे डायरेक्ट फायदा होने वाला है। और गाइस, इस संडे सुबह 11 बजे मैं लाइव वर्कशॉप ले रहा हूं। अगर आप मेरे साथ लाइव एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 149 रुपीज पे करना है, और आप मेरे 3 घंटे के लाइव वर्कशॉप में आ जाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स से रूबरू कराऊंगा। और ना ही सिर्फ टूल गाइस, मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज एफिलिएट मार्केटिंग पे कैसे यूज करता हूं, वो सारे बिल्कुल ओपन होकर ट्रांसपेरेंट तरीके से बता दूंगा। तो लिंक मेरे वर्कशॉप का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको यूज करके मेरे वर्कशॉप में इसी संडे आ सकते हैं। आप जाके देखिए पिछले वर्कशॉप वालों ने किस तरीके का बहुत जबरदस्त तरीके से फीडबैक नीचे दिया है, उनको क्या मिला है मेरे लास्ट वर्कशॉप से। आप वहां पर जाके जरूर चेक करना, और मैं आपका इंतजार मेरे वर्कशॉप में करूंगा। मिलते हैं तब तक के लिए गाइस, हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।